हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम है इंडिया एंड इट्स लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, खास करके बीपीएससी के पॉइंट व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट व्यू से, और आप इंडिया में जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, आपको 60 से 65 दिन ही आपके पास मात्र बचा हुआ बीपीएससी के लिए, तो इंडियन ज्योग्राफी आप लोग जानते हैं कि इसमें आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, या कहेंगे कि अप टू 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आज हम लोग की कोशिश ये होगी कि अब हम लोग यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आता है। तो इसीलिए हम लोग पहले इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, फिर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में भी जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया एंड इट्स लोकेशन, भारत की अवस्थिति, भारत का जो लोकेशन है, स्थिति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर पे हम लोग मोटा मोटी ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन देखेंगे। लोकेशन देखने का मतलब ये हुआ कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है या फिर पश्चिमी गोलार्ध में है, या अगर अगर उत्तरी गोलार्ध में है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है तो कितने डिग्री, कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड के बीच में है, कितने लॉन्गिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में है। ये टाइम जोन, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, ये कैसे डिसाइड होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, नॉर्थ टू साउथ इसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इसका जो है विस्तार क्या है, और पश्चिम से पूरब इसका विस्तार क्या है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकेशन देखेंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा होगा वो साइज होगा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आकार। सबसे पहले अवस्थिति, दूसरा जो होगा आकार, तीसरा जो होगा इसका हम लोग टाइम देखेंगे, टाइम सेटिंग, ठीक है। मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मिर्जापुर के से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो वहाँ से गुजरा है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है आपको वहाँ से गुजरा है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्यों, जो इसके पीछे रीज़न क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, फिर कैसे कैसे हम लोग इसको टाइम जोन निकालते हैं, क्या एक से ज़्यादा टाइम जोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक अगर टाइम जोन है तो उसका क्या बेनिफिट है, एक से ज़्यादा अगर टाइम जोन होगा तो उससे क्या हमारा बेनिफिट होगा। उसके बाद हमारा इसमें देखेंगे हम लोग पड़ोसी, जो नेबर है, इंडिया का जो नेबर है, नेबर कंट्री है, जो पड़ोसी जो देश है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आता है आपसे कई बार, क्वेश्चन हर एक साल यूपीएससी में, बीपीएससी में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूछेगा कि मान लीजिए कि कौन कौन सा बॉर्डर, यहाँ पाकिस्तान है मान लीजिए, यहाँ पे क्या है आपको अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ मालदीव है। तो यहाँ पे जो पड़ोसी देश भी देखेंगे इस वीडियो में हम लोग, के भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें यह भी देखेंगे कि अगर पाकिस्तान के साथ जो अगर कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन कौन कौन से स्टेट को, कौन कौन सा स्टेट जो है उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब करता है कि नहीं, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, उस जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। तो ये सब भी देखेंगे और ट्रिक के साथ देखें। लास्ट में एक बोनस के तौर पे हम एक ट्रिक देंगे आप लोग को, ट्रिक के थ्रू इसको आपको बताएंगे जो कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट हम कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया एंड इट्स लोकेशन। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैप में भी आप देख रहे होंगे, मैप से क्लियरली विजिबल है कि इंडिया जो है वो कहाँ पर है। अभी आप इंडिया को अगर देख रहे होंगे तो इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इंडिया सिचुएटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, सॉरी, इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, उत्तरी गोलार्ध में ये सिचुएटेड है, या यूं कहें कि ये पूर्वी गोलार्ध में भी सिचुएटेड है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है अर्थ है,
और अर्थ को 0 डिग्री जो जो रेखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ हम लोग क्या बोलते हैं? इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है इंडिया का, वो कहां पर है? आपको उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर है? इंडिया जो सिचुएटेड है अभी कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बट ये हमेशा ऐसा नहीं था। जैसा कि आप कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इंडिया अभी यहाँ पे ये का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन पास्ट में इंडिया क्या था? वो साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था। किसका पार्ट था? तो गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और गोंडवाना लैंड हम लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये हमारा क्या है? ये समाज, जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये हमारा क्या है? अर्थ है। ये अर्थ था, और अर्थ का जो रॉकी पार्ट था, जो चट्टान, जो चट्टानी भाग था, उसको हम लोग क्या बोले थे? उसको हम लोग बोले थे पैंजिया। पैंजिया के चारों तरफ एक इस तरह का पैंजिया जो था, ये क्या था? हमारा लैंड मास था। और लैंड मास जो है चारों तरफ से किससे सराउंडेड था? किससे घिरा हुआ था? वाटर बॉडी से। इसको हम लोग क्या बोले थे? पैंथलासा। तो कहने का मतलब है कि जब ये पैंजिया जो लैंड मास है, जो अब चट्टानी भाग था, इट वाज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी कॉल्ड पैंथलासा। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, मेसोजोइक पीरियड में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, मेसोजोइक एरा जो आपके मेसोजोइक पीरियड में, इसमें क्या होता है? ये 2 भाग में टूटता है। 2 भाग में टूटने का मतलब है कि जो उत्तरी गोलार्ध था उसको हम लोग क्या नाम से जानते थे? उसको हम लोग जानते थे लॉरेशिया के नाम पे, है ना। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रॉकी या पेंजिया वाज नोन एज लॉरेशिया लैंड या लॉरेशिया। दूसरा जो साउदर्न पार्ट ऑफ द ये था, पेंजिया था, उसको हम लोग जानते थे गोंडवाना लैंड से। क्या जानते थे? गोंडवाना लैंड से। ये जो गोंडवाना पार्ट था, ये फर्दर कई पार्ट में टूटा। फिर फर्दर ये कई पार्ट में टूटा, और पार्ट में टूटने के बाद ये 2 डायरेक्शन में ये मूव करने लगा। जो हमारा लॉरेशिया जो था, ठीक है, जो हमारा ये ऊपर वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, ये वेस्ट की ओर ड्रिफ्ट करने लगा। आप लोग अल्फ्रेड वेगनर का थ्योरी पढ़े होंगे। यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये जो हमारा क्या था? ये वेस्ट की ओर जो मूव करने लगा। दूसरा जो है हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर था, वो क्या हुआ? वो इक्वेटर की ओर मूव करने लगा। तो अभी भी आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का अगर सिचुएशन देखिएगा तो वो इक्वेटर से 0 डिग्री से जस्ट 8 डिग्री, अगर लैंड मास की बात करें, कन्याकुमारी की बात करें, तो 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक उसका विस्तार पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया का भी क्या साउदर्न पार्ट का हिस्सा था। साउदर्न पार्ट का हिस्सा कहने का मतलब है कि इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इस तरह भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल आता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग आंसर करने में सक्षम होंगे कि इंडिया क्या है? इंडिया हिस्टोरिकली वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ऐतिहासिक रूप से ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अभी इसका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो इसका लोकेशन है, वो क्या यहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है? ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपको 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इंडिया का लोकेशन यहीं पे कहीं अराउंड है, समवेयर अबव द इक्वेटर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हिस्टोरिकली क्या था? गोंडवाना का पार्ट था। तो इसीलिए अभी जो प्रेजेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पार्ट है किसका? ये जो है उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है। दूसरे तरीके से इसको और हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि अभी जो है इंडिया क्या है? ये पूर्वी गोलार्ध का पार्ट है। अभी हमने कहा कि ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। अगर हम लोग इक्वेटर की ओर देखें तो ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था। मतलब कि इंडिया कहाँ सिचुएटेड है? यहाँ पे कहीं पे सिचुएटेड है। ठीक है, इसका मतलब कहेंगे कि इंडिया उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है। दूसरे तरीके से इसी को हम लोग एक और नाम से दे सकते हैं। यहाँ देखिए
अगर ऐसे हम लोग डिवाइड करें लॉन्गिट्यूडनली, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, इसको देशांतरीय रूप में अगर डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या होगा, हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बात सही है कि 8 डिग्री से लेकर के यहां पर है। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या अर्थ, ये भी सही है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये मान ली यहाँ से अगर हम लोग कट करते हैं, अगर मान ली जीएमटी से कट करते हैं, या फिर कहेंगे सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वहां से हम लोग उसको स्लाइस करके क्या वर्टिकली काट देते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ये वाला पार्ट क्या कहेगा, ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका आप लोग ऐसे समझिए कि क्वेश्चन अगर घुमा के भी आए तो आप लोग को डर न लगे। डर क्यों नहीं भाई लगना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहली बात ये है कि इंडिया क्या है, इंडिया पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडिया क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात कि यह उत्तरी गोलार्ध या कहें कि इट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, ऐसे लिख सकते हैं। इट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम लोग एंगल इसका डिग्री उग्री देखेंगे आगे चल करके। और दूसरी तरह से कह सकते हैं कि यह जो उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ यह पूर्वी गोलार्ध में भी अवस्थित है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है सराउंडेड बाय, ऐसे लिख सकते हैं, ये जो घिरा हुआ है सराउंडेड बाय, अगर आप मैप में देखेंगे तो क्लियरली पता चलेगा कि मैप में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो सराउंडेड है, पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आप लोग देखेंगे अरेबियन सी है। पश्चिम में आप लोग देख रहे हैं कि ये कहां पर है, ये आपका अरेबियन सी है। यहां पे देखिए ये अरब सागर है। ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये अरब सागर है। और ये क्या हमारा, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये इंडियन पेनिनसुला है, भारतीय क्या है, भारतीय प्रायद्वीप है। और नीचे जो देखेंगे हमारा ये क्या है, ये इंडियन ओशियन है। असल में जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन क्या है, सब एक ही जो इंडियन ओशियन है। और इंडियन ओशियन को ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है ड्यू टू द इंडियन पेनिनसुला। वो ये जो हिंद महासागर को 2 भाग में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग जानते हैं। एक इधर जो पश्चिमी पार्ट में होगा अरब सागर, पूर्वी पार्ट में जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग बे ऑफ बंगाल। तो कहने का मतलब है कि इन द वेस्ट जो होगा, भारत जो होगा वो अरबियन सी से, अरब सागर से घिरा हुआ है। तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेस्ट में जो होगा ये क्या होगा, ये अरब सागर होगा, है ना। अरबियन सी लिख सकते हैं, आप लोग हिंदी में भी लिखते जाइए। ईस्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर देखिए है म्यांमार भी है यहाँ पे क्या है, म्यांमार वगैरह है। लेकिन हम लोग इन जनरल बोलते हैं कि ईस्ट में हम लोग क्या है, बे ऑफ बंगाल है। म्यांमार होगा, बांग्लादेश वगैरह वगैरह है, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ में देखेंगे, अगर नॉर्थ में अगर हम लोग बात करें, उत्तर की ओर, उत्तर में बात करें तो ये हो जाएगा क्या, द ग्रेट हिमालय, महान हिमालय लिख सकते हैं, महान हिमालय। और साउथ में क्या लिख सकते हैं, साउथ में ये हो जाएगा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। इसका मतलब है अगर हम लोग लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन में बोलेंगे कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड एंड इट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। तीसरा पॉइंट हो जाएगा एंड इट इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन वेस्ट, अरेबियन सी इन वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, इंडियन ओशियन इन साउथ एंड हिमालय इन नॉर्थ, तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन इंडिया का। दूसरी बात
कि हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया का जो है इक्वेटर जो है हमारा, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो हमारा देखिएगा, ये हमारा क्या है 23.5 डिग्री है। ये हमारा क्या है, ये इक्वेटर होगा, कहीं पे 0 डिग्री है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा, टीसी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा जो बोलते हैं, कर्क रेखा इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा स्टेट से होकर के ये कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। जो हमारा 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है और कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो आगे देखेंगे। अभी आप लोगों का क्लियर है कि ये जो है 23.5 डिग्री लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है? इसका इम्पैक्ट देखने को ये मिलता है कि इंडिया जो है क्या है, काफ़ी वास्ट कंट्री है, और वास्ट कंट्री होने की वजह से हम लोग देखें कि ये 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री कहने का मतलब ये है कि जो अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के ऊपर वाला जो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा के ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाता है। क्या वो हो जाता है? सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय, ये क्या हो जाता है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाता है। जबकि नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसके बेलोज वाला जो पार्ट हो जाता है, वो क्या होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए, कोई छोटा सा देश तो है नहीं, कोई बुल्गारिया या बेलारूस या हंगरी, है ना, कि इतना छोटा तो देश है नहीं। इंडिया का एरिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और आप देखें सिचुएशन, इसका जो लोकेशन है वो क्या करता है कि इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लगभग 2 बराबर भागों में इसको विभाजित करता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि ऊपर वाला जो पार्ट देखेंगे आपको क्या मिलेगा? ठंडा मिलेगा। मोस्टली आप देख रहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सब देखेंगे, या फिर देखेंगे सीजनल जब चेंज होता है तो मोस्टली ये सबको क्या कहते हैं हम लोग? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। जबकि नीचे वाला जो पार्ट है, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है, और इक्वेटर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है काफ़ी, वहाँ पे जो वर्टिकल जो सनरे होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे तापमान हमेशा अधिक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इतना भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो बेलो जो स्टेट है, जो नीचे वाला स्टेट है, चाहे आप तमिलनाडु को देख लें या फिर कर्नाटका को देख लें, केरला को देख लें, महाराष्ट्र को देख लें, ये क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फॉल करता है। जबकि ऊपर वाला जो स्टेट है उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है। इससे एक और यहाँ पे देखने को मिलता है कि अब जब एक बात और आती है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। कभी कभी पेपर में पढ़ते होंगे या बुक में पढ़ते होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप कहने का इसका रीज़न ये है, रीज़न उसके पीछे कारण ये है, अब आप लोग जान लीजिए कि इंडिया क्या है कि अब देखेंगे यहाँ पे क्या है? हिमालय है। तो हिमालय क्या है? इसका लोकेशन के कारण, क्लाइमेट के कारण, क्लाइमेट देखेंगे बाकी इलाके से हिमालय के कारण ये मॉनसूनल क्लाइमेट है। ये सब क्लाइमेट क्या है? यहाँ पे आपको जो साइबेरियन चिली विंड आता है, ठीक है, काफ़ी वहाँ पे ड्राई विंड चलता है। जबकि यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्यों? हिमालय के होने की वजह से। अगर हिमालय नहीं होता तो मानसून नहीं होता हमारा। तो पहली बात है कि लोकेशन एंड साइज में देखेंगे 7 लार्जेस्ट है। क्लाइमेट, उसके बाद कल्चर, और जो रिलीजियस एफिनिटी जो है, ये पूरे इलाके को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो क्लाइमेटिकली, कल्चरली, उसके बाद रिलीजियसली जो है पूरे इलाके को क्या करता है? बाउंड करता है, इम्पैक्ट करता है, एफिलेटेड है। दैट्स वाई इंडिया को जो कुछ जो कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा इसका कुछ बेसिक। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे इसका आकार, साइज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइज देखेंगे। साइज देखने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो साइज में दूसरा जो हमारा है वो है क्या? साइज। चलिए एक मैप ले लेते हैं। मैप लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा बेहतर हो जाता है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। फिर वही मैप ले लेते हैं जो मैप हमारे पास था।
या छोड़िए दूसरा मैप ले लेते हैं, ठीक है। देखिए साइज, जो अगर साइज की बात करें, अगर आकार की बात करें, क्या है ये आकार, लिखिए ये आकार हो जाएगा, ठीक है। आकार की बात करें तो ये क्या है, सेवंथ लार्जेस्ट है ना, सातवां सातवां बड़ा राज्य है, क्लियर है, सातवां बड़ा कंट्री है। ये जो है टोटल में अगर हम लोग बात करें 2.4% ऑफ लैंड जो है, मतलब 2.4% जो क्षेत्र जो है ऑक्युपाई करता है या उतने में फैला हुआ है, हिंदी में बोले 2.4% लैंड में फैला हुआ है। ये जो है अगर एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इंडिया जो हमारा है ये कितना है, 2.38 मतलब के 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। मिलियन मतलब के 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो क्या हो जाएगा हमारा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में अवस्थित है। और ये जो देखेंगे, अब अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, 7 लार्जेस्ट है। तो 7 लार्जेस्ट से पहले कौन कौन सा कंट्री है, 7 कंट्री आपको मालूम होगा। ये होगा रसिया हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूएसए हो जाएगा, यूएसए है। उसके बाद ब्राजील है और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया है। तो कहने का मतलब यहां से भी क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे एक और है कि चाइना कभी चौथे नंबर पे होगा, कभी तीसरे नंबर पे होगा। अगर चाइना जो mainland की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे हो जाएगा। चाइना को पूरे टेरिटरी को अगर जोड़ दें जिसमें क्लेम करता है, ठीक है, अगर ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे उसमें ताइवान वान भी आ जाएगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपको तीसरे नंबर पे। तो 7 लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में इंडिया, 2.4% लैंड मास या क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में है। यहाँ पे देखेंगे कि जो लैटिट्यूडनल और जो हमारा देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार होगा, अक्षांशीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री का है। कितना है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहां से यहां तक, आप लोग जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, कितना डिग्री जाता है, 37 मिनट, जो 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये होता है। कहने का मतलब है कि लगभग जो है, लगभग दोनों में देखेंगे 30 डिग्री का अंतर है। जो देशांतरीय रूप में देखेंगे 97 को माइनस कीजिए 68 से, अप्रॉक्स 30 डिग्री, 8 डिग्री को माइनस किए 37 डिग्री से, 37 डिग्री 6 मिनट से, लगभग 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि देशांतरीय और लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज अराउंड 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगर एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें, हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, तो आपको यहाँ पे चलिए यहां से देखिएगा, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। एक्चुअल डिस्टेंस यहां पे लिख लीजिए, एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस पहले करते हैं वेस्ट टू ईस्ट कीजिए, फिर क्या कीजिए, नॉर्थ टू साउथ कीजिए। वेस्ट टू ईस्ट जो एक्चुअल डिस्टेंस जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आपको 2933 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ भी है 2930, जो 1933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा आपको 3214 किलोमीटर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब देखेंगे हम लोग, जब मैप देखते हैं, तो अभी हमने ये कहा कि रफली इट इज अराउंड 30 डिग्री, देन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 200 किलोमीटर बिटवीन नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट।
क्वेश्चन यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे है कि अभी हमने ये कहा आपको कि लगभग 30 डिग्री के आसपास ये जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है, परंतु हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे इसके और इसके में लगभग 150 या 250 किलोमीटर का अंतर है। तो ये अंतर क्यों है? अंतर का कारण है, अब हम लोग कारण के, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, यही चीज़ है ज्योग्राफी में, क्या है? कॉन्सेप्ट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर आप जान लेते हैं तो हमेशा के लिए आप किसी को भी बता भी सकते हैं, है ना, अच्छे से बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, और समझा दीजिएगा तो एक बार से फिर वो आपको अपना गुरु मान लेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपको गुरु नहीं भी मनवाना है तो कम से कम आपके पास नॉलेज है, तो आपको इंटरव्यू में पूछ दे या फिर मान लीजिए कहीं भी पूछ दे तो आपको फायदा करता है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हमने ये कहा कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो क्या है? 3214 किलोमीटर है, और वेस्ट टू ईस्ट जो है वो क्या है? 2933 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, अभी इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग यहां से ये जानते होंगे, ठीक है, आप लोग जानते होंगे ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये है लैटिट्यूड। लेटा हुआ जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है, जिसको लंबा लाइन बोलते हैं, द लाइन विच ज्वाइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका लैटिट्यूड होता है, दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। मतलब कि 1 डिग्री बराबर आप होता है 111 किलोमीटर। आप लोग को मालूम है, सबको मालूम होगा इसको निकालने का तरीका, फिर फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे अभी आप कंठस्थ कर लीजिए। जबकि मतलब ये हुआ कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड रिमेन सेम थ्रू आउट द लैटिट्यूड। ठीक है, मतलब चाहे आप यहाँ भी 111 किलोमीटर अंतर होगा, ठीक है, यहाँ भी आपको 111 किलोमीटर, यहाँ भी 111 किलोमीटर, यहाँ भी 111 किलोमीटर, मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, मतलब 1 डिग्री टू 2 डिग्री मान ले, अगर लैटिट्यूड गए हम लोग तो कितना होगा डिस्टेंस? 111 किलोमीटर होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, देखिए जब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड जो होता है वो डिफर करता है, अभी हमने कहा कि यहाँ के बीच में डिस्टेंस क्या है? हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ पे मेजर कीजिए, ऊपर की 30 डिग्री पे कीजिए, 30 जो 65 डिग्री पे कीजिए, लेकिन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? पोल पे आपको, यहाँ पे इक्वेटर पे आपको मैक्सिमम होगा, जबकि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, एक मिनट थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे जैसे आप लोग ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस आपका क्या होता है? कम होते जाता है, क्यों कम होता है? तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो जियोइड शेप का है, ऑबलेट शेप का है, पिचका हुआ है। पिचका हुआ कैसे है? आप लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या है? ये अर्थ है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बल्जिंग मिलेगा, एप्पल के जैसा है, थोड़ा सा यहाँ बल्जिंग मिलेगा, ठीक है, और ये जो हमारा जो दोनों पोल जो है वो थोड़ा पिचका हुआ है। या आपको इसको ऐसे समझिए कि आपके पास बलून है, तो बलून को आप इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट करने के बाद थोड़ा सा उसको प्रेस कीजिए तो क्या होगा? दोनों तरफ आपका क्या होगा? फैला हुआ लगेगा। ये जो फैला हुआ, ये जो बाहर जो है, ये शेप जो निकल जाता है, जो पिचका हुआ, जो एप्पल के जैसा है, या फिर आप ऐसे समझिए कि जो आप सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं, एप्पल कैसा है कि टॉप में, ठीक है, या फिर कहेंगे दोनों तरफ देखिए कि वो क्या है? हल्का धंसा हुआ है, और साइड क्या हुआ? निकला हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि लॉन्गिट्यूड जो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पोल की ओर जाते हैं, ये डिस्टेंस आपका देख रहे हैं कम होते जा रहा है, कम होते जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि जो आपका यहाँ पे होगा, इक्वेटर के आसपास होगा, मतलब कि यहाँ ये इक्वेटर के जो 0 डिग्री के आसपास होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ टू साउथ क्या हो जाएगा?
कम होते जाएगा। तो यही कारण है हमारा कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो इसमें डिस्टेंस में कम कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे हमारा अगर लॉन्गिट्यूडनली इसको देखते हैं तो लगभग 150 पौने 200 किलोमीटर का यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? ड्यू टू या ओइंग टू द डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, या कहेंगे डिस्टेंस ऑफ टू लॉन्गिट्यूड व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड रिड्यूसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिड्यूस होता है इसके कारण क्या होता है कि ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे। साइज हम लोग देख चुके हैं, 7th लार्जेस्ट स्टेट है, कंट्री है, और यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये जो है आपको इसका ये जो हमारा क्या पेनिनसुला वाला पार्ट है, क्या प्रायद्वीपीय वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो कोस्ट लाइन है, जो उसका तट रेखा है, तट रेखा की बात करेंगे तो तट रेखा जो है वो कितना है? 7516 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग आइलैंड। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ आइलैंड है कहाँ पे? यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अगर हम लोग अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को भी शामिल कर लेते हैं तो टोटल जो है इसका कोस्टल एरिया जो होगा, तटीय इलाका जो हो जाएगा, वो कितना है? 7516 किलोमीटर। अगर हम लोग इसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो लगभग 6100 किलोमीटर हो जाता है। अगर हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं, तो ये लगभग कितना हो जाता है? 6100 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके वजह से ये जो 7516 किलोमीटर था हमारा तट रेखा जो था, वो चेंज होकर के हो गया है 11098 किलोमीटर। ठीक है, 11098 किलोमीटर हो चुका है। कहने का मतलब है कि जो अब तटरेखा जो आपसे पूछा जाएगा वो ये नहीं पूछा जाएगा कि 7500 किलोमीटर है, आपको जवाब देना है कि ये 1198 किलोमीटर हो गया है। रीजन, इसके पीछे कारण ये है कि नया मेथोडोलॉजी GIS सिस्टम जो इस्तेमाल किया, लीडार टेक्नोलॉजी है ना। देखिए GIS सिस्टम स्टार्ट किया है, उसके बाद लीडार हमारे पास टेक है, इसका इस्तेमाल करने की वजह से ये जो आपको 11098 किलोमीटर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि पहले हमारे पास क्या, मान लो यहाँ पे आइलैंड है तो ऐसे हम लोग करते थे, इसको छोड़ देते थे। अब हम लोग इसको भी ऐसे अब हम लोग काउंट कर रहे हैं, मतलब कि एक छोटा छोटा भी आइलैंड है उसको भी हम लोग काउंट कर रहे हैं, और काउंट करने की वजह से ये जो आपको डिस्टेंस देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकेशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हमारा ये जो इसी में है, जो इंपॉर्टेंट है आपको, वो है क्या है? वो है लोकेशन। लोकेशन भी आपको इंपॉर्टेंट है। लोकेशन हेडिंग दीजिए, लोकेशन। लोकेशन में अगर हम लोग बात करें इंडिया, अभी हमने क्या क्या कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ये क्या यहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं या फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर के हैं, पूर्वी गोलार्ध के हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं या पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। गोंडवाना का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये भी क्लियर है। फिर हम लोग एक मैप लेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। यही वाला मैप लेते हैं अगैन, ये थोड़ा जो विजिबल होगा आपको, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन एक आता है, 100% आता है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने क्या कहा था कि इंडिया का जो लोकेशन जो होगा, अगर लैटिट्यूड अगर हम लोग देखें, अक्षांश देखें, लैटिट्यूड देखें हम लोग, मतलब लैटिट्यूड क्या बताए थे अभी हम लोग? ये बताए थे कि ये हमारा क्या है? अर्थ है। ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल भाषा में समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे याद रखिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटा हुआ लाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। एल से लेटा, एल से लैटिट्यूड। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अर्थ कहाँ पर है? ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने का मतलब है कि इंडिया यहीं पे कहीं सिचुएटेड है, ऐसे करके यहीं पे सिचुएटेड है।
यहां पे सिचुएटेड है, कहने का मतलब है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अवस्थित है। लैटिट्यूडनली अगर बात करें हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच अवस्थित है, ये कह सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार इसका कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में, द लॉन्गिट्यूडनल अगर हम एक्सटेंट की बात करेंगे, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, कि कहां से कहां तक हो जाएगा, इसका लॉन्गिट्यूडनल देशांतरीय विस्तार जो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। कहने का मतलब है कि दिशा अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है हमारा, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो रफली क्या है हमारा 30 डिग्री है। अभी कुछ देर हमने पहले कहा कि इसको लगभग 30 डिग्री 23.5 डिग्री इसको क्या करता है, कट करता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक इसको ऑलमोस्ट इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब अगर इसका हम लोग मैनलैंड की बात करें तो कि इसमें दो चीज आता है, इसमें आ रहा है यहाँ पे हमने लिखा है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे देखिएगा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग अंडमान, इसको बोलते हैं अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको बोलते हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड अगर हम लोग को देखेंगे तो भारत का जो क्षेत्रीय विस्तार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए मैनलैंड की अगर बात करें, क्वेश्चन यहीं पे आएगा चाहे पीटी में हो इंटरव्यू में हो, 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है कि देखिए दो तरह का अगर पूछा जाएगा तो लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया तो हम लोग बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर पूछा जाएगा तो इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कहेंगे कि जो भारत की भूमि जो है, ठीक है, मुख्य भूमि जो है कन्याकुमारी केप कोमोरिन, कहां पर है, केप कोमोरिन से लेकर के कहां तक है हमारा, इंदिरा कोल तक है। इट मीन्स के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अवस्थित है। बट कहेंगे कि भारत का टेरिटोरियल एक्सटेंट कहां से कहां तक है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि जो 6 डिग्री 45 मिनट टू जो 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यहां पे यही ट्विस्ट है, अगर बोलेगा टेरिटोरियल एक्सटेंट कहां से कहां तक है तो बोलेंगे हम लोग 8 डिग्री जो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। क्लियर है, तो अंतर यही है। यहां पे देखेंगे कि हमारा जो अगर ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट मतलब केप कोमोरिन से स्टार्ट होकर के कहां से खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, अभी तो लद्दाख हो गया वहां से, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वहां तक हम लोग को देखने को मिलता है। ये हो गया। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब यहां से मैप में देखिए आप लोग, अभी हमने कहा कि ये क्या है, यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें अंडमान निकोबार है, ये मैनलैंड 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन टेरिटोरियल जो है ये 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग लिखेंगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्सट्रीम पॉइंट।
एक्सट्रीम पॉइंट दे दिए इंडिया का। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब कि अगर हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे उत्तरी जो पॉइंट है हमारा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंदिरा कोल। क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा कोल, याद रखिएगा। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन मैनलैंड, मुख्य भूमि में क्या हो जाएगा हमारा, केप कोमोरिन। क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे साउदर्न मोस्ट या कहेंगे दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु में 2 होगा, ठीक है। मैनलैंड में अगर हम लोग बात करेंगे, मुख्य भूमि में बात करेंगे, तो मुख्य भूमि में हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन, है ना, या कन्याकुमारी, ये बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ वाला बात करें, जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, जो इंदिरा पॉइंट है, जो सबमर्ज्ड पार्ट है, जो सुनामी आया था 2004 में, इसके बाद ये पार्ट जो हमारा क्या हुआ, पानी में डूब चुका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप लोग, अगर टेरिटोरियल एक्सटेंट पूछा जाए तो आप लोग बोलिएगा इंदिरा पॉइंट टू इंदिरा कोल, ये हो जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर वो मैनलैंड पूछ दिया या पीटी में भी क्वेश्चन आ गया, तब आप बोलेंगे हमारा कन्याकुमारी या केप कोमोरिन बोलेंगे, ठीक है। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इंदिरा कोल। लाइकवाइज अगर हम लोग वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोलेंगे, तो यहाँ पे गुजरात में एक ये है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा, सबसे पश्चिमतम बिंदु है, जिसको बोलते हैं गुहार मोती। क्या बोलते हैं, गुहार मोती। गुहार मोती नाम का एक जगह है जो पश्चिमी गुजरात में पाया जाता है, और सबसे पूर्वी पार्ट जो हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ईस्टर्न मोस्ट या सबसे पूर्वी, बोलते हैं किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु नाम का एक छोटा सा टाउन है, जो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। क्लियर है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री टू 37 डिग्री। अगर हम टेरिटोरियल एक्सटेंड की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री जो 6 मिनट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बात करें तो क्या हो जाएगा, 68 डिग्री टू आपको 97 डिग्री 25 मिनट। और अगर मान लो कि एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें, बिंदु की बात करें, सबसे अंतिम बिंदु की बात करें, तो सबसे उत्तर में हो जाएगा हमारा क्या है, इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं हम लोग, इंदिरा कोल। और सबसे जो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज, अगर इफ यू टॉक अबाउट मैनलैंड देन इट विल बी केप कोमोरिन। अगर हम लोग टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करेंगे देन इट विल बी इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो हो जाएगा हमारा क्या है, गुजरात में एक टाउन है जिसका नाम है गुहार मोती। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं किबिथु। अब यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा गया यूपीएससी में कि आप ये बताइए कि गुजरात और यहाँ के बीच में, मतलब किबिथु अरुणाचल और गुहार मोती के बीच में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है। सनराइज, इन टर्म्स ऑफ सनराइज कितने घंटे का अंतर होता है। तो ऑप्शन था 2 घंटा, 1.5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इस तरह। तो आंसर क्या हो जाएगा, लगभग, हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आपको 30 डिग्री अप्रॉक्स जो है 30 डिग्री का अंतर है, लॉन्गिट्यूडनली भी और लैटिट्यूडनली भी। अगर 30 डिग्री का है तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट। तो 30 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट को अगर कन्वर्ट करते हैं आवर में तो हो जाएगा लगभग 2 आवर, ठीक है। तो कहने का मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2 घंटा लगभग ये अंतर है। कहाँ से आया, तो आपको 30 डिग्री के आसपास दोनों में डिफरेंस है, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर, लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो इसका आपको हम टेलीग्राम में ये सब चीज़ पूरा डाल देंगे, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग थोड़ा इनकरेज होने के कारण क्या करेंगे, तो पूरा ज्योग्राफी जो है, होल ज्योग्राफी का वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे आपके साथ। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर।
इंडिया एंड इट्स नेबर। नेबर या पड़ोसी करेंगे, पड़ोसी। पड़ोसी के लिए भी क्या करते हैं, अरे पड़ोसी देश बहुत न्यूज़ में रहा है हमारा, पाकिस्तान है ना, कुछ दिन पहले चाइना था, तो सब न्यूज़ में है। तो आज उसी को देखेंगे, क्योंकि न्यूज़ में है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आने का संभावना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आने का संभावना बढ़ेगा, इसका मतलब है कि हमको इसको क्या करना है, कंठस्थ कर लेना है, किसी भी तरह से इसको ऐसे मेमोराइज करना है कि हम इसको दोबारा न भूलें। ठीक है, चलिए यही ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं जो साफ है सबसे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग नेबर की बात करें तो हम लोग अभी हमने कहा था कि इंडिया इज सराउंडेड बाय, ठीक है, हमने कहा था अरबियन सी इन वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, ठीक है, इन नॉर्थ एंड हिमालय इन नॉर्थ एंड हमारा इंडियन ओशियन इन साउथ। इसके अलावा नहीं, दूसरा, इसके अलावा देखेंगे कि दूसरा मैप ले लेते हैं, छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे, चलिए यही लेते हैं जिससे हम लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका पड़ोसी देश। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया जो है, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या है हमारा, चलिए ये हमारा क्या पाकिस्तान है, ये हमारा है क्या है, चाइना है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, ये यहाँ बांग्लादेश हो गया आपको, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये श्रीलंका हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको, मालदीव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया जो है मोस्टली जो है वो क्या करता है, नेचुरल एंड हिस्टोरिकल बाउंड्री फॉर्म करता है। कुछ में देखेंगे नेचुरल बाउंड्री है, जैसे देखेंगे आप चाइना के साथ क्या है, एलएसी, अभी जो एलएसी है वो क्या नेचुरल बाउंड्री है। हिमालय क्या करता है कि एक जो नेचुरल फोर्ट्रेस जो क्रिएट करता है, नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है, और कुछ देशों के साथ हमारा क्या है, हिस्टोरिकल बाउंड्री है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान जो देख रहे हैं आप, पाकिस्तान तो ये भी कब्जा किए हुआ है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है हमारा, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के यहाँ पे जो रेखा है वो अंतर होती है रेड क्लिफ रेखा से। रेड क्लिफ साहब आज़ादी जब टू नेशन थ्योरी इवॉल्व हुआ, टू नेशन थ्योरी को जब इंडिया और पाकिस्तान को बांटना था, तो रेड क्लिफ नाम का एक आदमी था जो इंडिया कभी आया ही नहीं था, उसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप क्या कीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप बॉर्डर का अब डिसाइड कीजिए। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेड क्लिफ रेखा। ये इंग्लैंड में बैठे बैठे ही एक रेखा खींच दिए, ठीक है, जिससे क्या हुआ गया कि पॉलिटिकल केओस भी हुआ था, कि जो आपको सिख जो मेजोरिटी वाला जो पंजाब था वो पाकिस्तान के पास चला गया, लाहौर जो हिंदू मेजोरिटी था वो पाकिस्तान के पास रह गया, मुस्लिम मेजोरिटी जो इधर जो था वो इंडिया के पास रह गया। तो क्योंकि जो हमारा बाइफर्केशन था, जो पार्टीशन था, वो क्या था, रिलीजन बेस्ड था। तो इसके बाद देखिए कि माइग्रेशन, ठीक है, उसके बाद जो विस्थापन वगैरह वगैरह काफ़ी पॉलिटिकल केओस देखने को मिला। तो हम लोग बात करेंगे, जो हिस्ट्री वाले सर आएंगे वो बात करेंगे। तो रेड क्लिफ रेखा इसके बीच में है। यहाँ पे जो देखेंगे चाइना जो है क्या है, चाइना के साथ जो हमारा हिमालय बॉर्डर ये करता है, जो शेयर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलएसी। एलएसी पहले क्या था, पहले हमारा जो है ये जो तिब्बत आज़ाद था, तिब्बत आज़ाद जब था तो उस समय देखते होंगे कि तिब्बत एक क्या था, बफर स्टेट था। ये हमारा क्या है, पाकिस्तान। चलिए ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हम हिस्टोरिकल बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन सा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है, याद रखिएगा, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे देखेंगे जो ये जो चाइना के साथ हमारा क्या है, एलएसी है, एलएसी रेखा, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तिब्बत था, तो तिब्बत क्या करता, बफर स्टेट की तरह काम करता था चाइना और इंडिया के बीच में। क्योंकि चाइना ने तिब्बत को क्या कर लिया,
जो तिब्बत पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद आज इंडिया जो है उसके साथ क्या है, एलएसी रेखा जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो शेयर करता है। इसके बाद यहाँ पे एक और कंट्री है जो आपको जानना जरूरी है, जिसके साथ विवाद भी चल रहा, नेपाल। ये नेपाल नामक कंट्री है। नेपाल भी देखिएगा कि आपको हिस्टोरिकली इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। बहुत सारा ट्रीटी, सुगौली ट्रीटी के बाद ये जो असल में ये आया था, इंडिया और यहाँ पे नेपाल का बॉर्डर है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम एक देखते हैं, यहाँ पे भूटान है। भूटान के साथ हमारा क्या है, पीसफुल रिलेशन है। अब कौन कौन सा स्टेट हम लोग थोड़ा कुछ मिनट में देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए म्यांमार कंट्री का नाम है, और यहाँ म्यांमार अभी देखिएगा कि मणिपुर में बहुत न्यूज़ में रहा है। जो प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, बहुत न्यूज़ में है, इसीलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट। उसके बाद बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी अभी बहुत उछल रहा, खास करके जो एंट्रीम गवर्नमेंट के आने के बाद, शेख हसीना के डिपार्चर के बाद आप देखेंगे कि बहुत काफ़ी ज़्यादा ये प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना स्टांस ले रहा है। तो इसका भी कौन कौन सा स्टेट है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका जो हमारा जो है पाक स्टेट के नाम से, पाक स्टेट के नाम से एक स्टेट है जिससे वो अलग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या है, कोरल ओरिजिन का, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 8 डिग्री एक चैनल है, और यहाँ पे क्या है, मालदीव है। तो कहने का मतलब है कुछ के साथ हम लोग जो वाटर से सेपरेटेड है, किसी के साथ हम लोग हिस्टोरिकल लैंड बाउंड्री है, किसी के साथ नेचुरल लाइक जो हिमालय से हम लोग जो हमारा जो सीमा रेखा तय होता है, और कुछ के साथ हमारा लैंड बाउंड्री, जैसे बांग्लादेश। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान में देखेंगे क्या है। पाकिस्तान में अगर 1 बाय 1 करके देखेंगे, याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम इसको ही कर रहे हैं। रेड क्लिफ रेखा क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद हमारा देखिएगा चाइना के साथ क्या है, हमारा मैकमोहन रेखा। इन जनरल हम लोग बोलते हैं, जो आप लोग पढ़े हो मैकमोहन रेखा है, लेकिन मैकमोहन के अलावा भी 2 और रेखा है, जिसको एक बोलते हैं मैकडोनाल्ड और एक बोलते हैं जॉनसन, ठीक है। याद हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट में आएंगे क्या क्या है। उसके बाद अगर हम लोग श्रीलंका के से अगर हम लोग बात करें, श्रीलंका से अगर बात करेंगे तो उसमें कौन सा है, पाक स्ट्रेट करके एक नाम, एक खाड़ी है जो इससे वो अलग होता है, गल्फ ऑफ मन्नार के पास है, ठीक है। और हमारा मालदीव जो हो जाएगा वो लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल, कहने का मतलब चैनल का मतलब है लैटिट्यूड, ठीक है, 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे आपको लिखे हैं, आप लोग इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकडोनाल्ड जॉनसन, ठीक है, पाक स्ट्रेट और 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे एक हमने ये बताया आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे थे कि ये मैकडोनाल्ड रेखा है और जॉनसन रेखा, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं। तो यही है कि अगर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको पूरा इन डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, ये आपको मेंस में भी काम आने वाला है, कि जब आप मेंस में पढ़ेंगे जो बॉर्डर डिस्प्यूट कुछ भी है ना, जो डोकलाम इशू हुआ, या फिर मान ली गलवान घाटी हुआ, या BRI आप पढ़ रहे हैं ना, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव पढ़ रहे हैं, चाइना के साथ रिलेशनशिप अगर लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए PT प्लस मेंस जब भी तैयारी होती है साथ साथ होती है, अलग नहीं होता है। आप लोग आज तक पढ़े होंगे, अच्छा ये मैकमोहन रेखा होता है, बस यही पढ़ करके निकल गए होंगे, लेकिन जब डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, आप अगर देखेंगे तो इंडिया और चाइना का जो रेखा है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। कौन कौन सा सेक्टर है भाई? तो हम लोग ये जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। असल में ये अक्साई चीन है, ये भी अभी चाइना 1962 वॉर के बाद चाइना कंट्रोल किए हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहीं पे है 2 रेखा, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, वेस्टर्न सेक्टर है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा वेस्टर्न सेक्टर है। ये वाला पार्ट हम लोग इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, और इसको बोलते हैं मिडिल सेक्टर,
मिडिल सेक्टर, और इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न सेक्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न सेक्टर। चाइना जो एलएसी का निर्माण, एलएसी है चाइना के साथ, एलएसी जो है यहाँ नेपाल में भी ले लिए, कोई बात नहीं, आप लोग उतना जानते हैं। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो डिवाइड होता है, एक होता है वेस्टर्न सेक्टर में, मिडिल सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में, ठीक है। और हमारा क्या होगा? ईस्टर्न सेक्टर में। ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर में। जो ईस्टर्न सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। अब दो और है इसके अलावा, क्या हमारा मैकमोहन लाइन हो गया आपका ईस्टर्न सेक्टर के पास, मतलब अरुणाचल प्रदेश के आसपास हो गया, उसको मैकमोहन रेखा। यहाँ पे दो रेखा है, दो रेखा कहने का मतलब है, एक रेखा ये है, एक रेखा देख रहे हैं, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। एक को लाल से, एक को रेड से कर देते हैं, याद रखिएगा। दो रेखा है, हम थोड़ा सा इसको डाउन करके दिखा रहे हैं, ऐसा मत बोलिए कि यहां तक है। ये इसको बोलते हैं हम, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग जॉनसन लाइन। क्या बोलते हैं? जॉनसन लाइन। कहने का मतलब है कि इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है, कहता है कि अक्साई चीन जो तुम कब्जा किए हुए हो, आज न कल तुमसे छीन लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि अक्साई चीन मेरा वापस करो। ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग जॉनसन लाइन। और जॉनसन लाइन का मतलब ये हुआ कि इंडिया क्या क्लेम करता है कि अक्साई चीन जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है और यही हमारा बॉर्डर होना चाहिए। जबकि चाइना क्लेम करता है, चाइना क्लेम ये करता है कि ये जो आपका जॉनसन लाइन जो है, सॉरी, ये जो मैकडोनल्ड लाइन है, असल में ये है मैकडोनल्ड लाइन। कहने का मतलब ये हुआ कि अक्साई चीन जो है क्या है, वो पार्ट है किसका? चाइना का। तो डिस्प्यूट यहां पे है। मैकडोनल्ड लाइन थोड़ा अंदर से, कहने का मतलब अक्साई चीन, चाइना इसको मानता है, चाइना बोलता है हम इसी को मानेंगे बॉर्डर। इंडिया कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे बॉर्डर, हम किसको मानेंगे? जॉनसन लाइन को मानेंगे। जॉनसन लाइन कहाँ पे है हमारा? ये कहने का मतलब अक्साई चीन हमारा है, तो इंडिया इसको मानता है। तो कहने का मतलब डिस्प्यूटेड जो है हमारा, एक आपका ईस्टर्न सेक्टर है जहां पे आपको मैकमोहन लाइन, चाइना कहता है कि अरुणाचल पार्ट है, इंडिया कहता है कि इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद हमारा वेस्टर्न सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर में देखेंगे, चाइना क्लेम करता है मैकडोनल्ड लाइन सीमा रेखा होनी चाहिए, इंडिया कहता है कि मैकडोनल्ड लाइन को नहीं मानेंगे, अक्साई चीन हमारा है। जॉनसन लाइन को मानना है तो मानो, नहीं तो फिर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे जो आएंगे हमारा, यहाँ पे जो है क्या पाक स्टेट है, इसको हम लोग पाक स्टेट अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं, जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है। और यहाँ पे आपको मालदीव है, और मालदीव जो है लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल से अलग करता है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये तो हो गया आपका। अब कुछ स्टेट है जिससे आपको बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार बीपीएससी में कि कौन कौन सा स्टेट है जो बाकी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको हमने कहा कि यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक है पंडित गुजरा या गुजराल, याद रखिएगा पंडित गुजराल। अगर आप पंडित गुजराल याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन याद बहुत आसानी से हो जाएगा। पंडित से पौन सवार से क्या हो जाएगा? आपका पंजाब हो जाएगा। इससे क्या हो गया? गुजरात हो गया। इससे क्या हो गया? जम्मू एंड, है ना, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। और रा से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। और लॉ से क्या हो गया? लद्दाख हो गया। याद रहेगा? पंडित गुजरा अगर आप याद रखते हैं तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो पौन सवार से पंजाब, गु से गुजरात, जौ से जम्मू कश्मीर, रा से राजस्थान, लॉ से लद्दाख। कहने का मतलब है कि कौन सा ये अभी स्टेट है, पंजाब, गुजरात और राजस्थान स्टेट है। 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो 5 टोटल मिला के कितना है? 5 है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है? चाइना है। चाइना भाई साहब है।
चाइना के साथ कौन कौन सा हमारा जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखिएगा कि ये इसमें ट्रिक है, इसका ट्रिक याद रखिएगा। जम्मू का सिपाही, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। देखिए थोड़ा लंबा ट्रिक है बट आपके लिए हमेशा याद रहेगा। तो जो सा क्या हो गया आपको यहां पे देखिए JNK, पहले देखिए अब तो लद्दाख आ गए यहाँ पे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये पहले वाला ट्रिक है ना। तो आप यहाँ पे लद्दाख का सिपाही कर सकते हैं, ठीक है, अब लद्दाख का सिपाही कर दिए, पहले का ट्रिक बनाया हुआ था। तो L से क्या हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा, सिपाही से क्या हो जाएगा आपको सिक्किम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेट है, इंडिया का स्टेट है सिक्किम, सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है। अरुण से क्या हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए इस लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, L से क्या हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, पहले क्या था जम्मू एंड कश्मीर था अब अलग हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया। उसके बाद सिपाही से क्या हो जाए सिक्किम स्टेट, आप यहाँ पे देख रहे हैं। उससे आगे बढ़िए अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर कर रहा है चाइना के साथ। हिमालय मतलब क्या हो गया कि आपको हिमाचल प्रदेश, देखिएगा हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ, चाइना के साथ। जो मिडिल सेक्टर में जो बाराहाती प्लेन वहाँ पे मोस्टली ये क्या है नॉन डिस्प्यूटेड है, लेकिन बाराहाती प्लेन में कुछ इशू चलता है। चलिए उसके बाद क्या यहाँ पे देखिए उत्तराखंड, लास्ट में क्या हो गया उत्तराखंड। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, कहने का मतलब है कि लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आपका जो है उत्तराखंड जो है ये बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, चाइना के साथ। दो ट्रिक हो गया। तीसरा ट्रिक जो अभी जो न्यूज में हमारा वो है म्यांमार। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंट्री है, म्यांमार। म्यांमार कंट्री है जहाँ पे एथनिक वायलेंस अभी आपको चल रहा है, कहाँ पे हमारा मणिपुर में, और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है। तो ये भी देख लीजिए प्रेसिडेंट कौन सा है, खास करके जो मैतेई है और कुकी जो है दो कम्युनिटी है उसके बीच में चल रहा है। तो अब याद रखिएगा, अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो स्टेट का ये पढ़ लेते हैं हम स्टेट। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको याद रखिएगा ऐसे अरुणा मामी, क्या याद रखिएगा अरुणा मामी याद कीजिएगा। अगर अरुणा मामी आप याद कर लिए तो समझिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे अरुणा से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया पहला। दूसरा नागालैंड, देखिए कुछ इसमें साइलेंट है, जैसे ये स्मॉल लिख रहे हैं इसका मतलब है, उसका मतलब कुछ नहीं है। AR से अरुणाचल, N से नागालैंड, ना से नागालैंड, MA से क्या हो जाएगा मणिपुर और MI से क्या हो जाएगा मिजोरम। कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रिक याद करते हैं तो पंडित गुजराल, जो लद्दाख का सिपाही, या अरुणा मामी कहने का मतलब है कि AR मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जो नाम मीन्स नागालैंड, MA मतलब मणिपुर और MI मीन्स मिजोरम। ये सारा जो स्टेट क्या करता है आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद एक और जो है बहुत ज़्यादा उड़ रहा है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश में देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा जो है स्टेट जो है इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखिएगा टाइम AM PM, क्या करते हैं टाइम AM PM, बस याद रखिएगा आपका हो जाएगा। ट्रिक अगर ये याद है तो आपका समझिए कि ये बन गया। कैसे याद रहेगा, T से क्या हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। A से क्या हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, ठीक है। M से क्या हो जाएगा आपका मेघालय हो जाएगा, ठीक है। P से क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और M से फिर क्या हो जाएगा आपका मिजोरम मिजोरम हो गया। कहने का मतलब है कि त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। टाइम AM PM अगर याद रखते हैं तो ये भी आपका क्लियर है। और लास्ट में आपका बचता है नेपाल। नेपाल में अगर याद रखते हैं तो सिर्फ याद रखिए सुब्बू, क्या याद रखिए सुब्बू, ठीक है। सुब्बू याद रखने का मतलब ये है कि आप किसी का नाम डाल दीजिए सुब्बू और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो नेपाल के साथ यहाँ नेपाल हो जाएगा। तो नेपाल देखते हैं कि पूरब में क्या सिक्किम है,
इधर क्या उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है और यहाँ पश्चिम बंगाल है। तो एस से क्या हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, और यू से क्या हो जाएगा आपका यूपी हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा बिहार हो गया, बी से फिर क्या हो गया बंगाल हो गया, ठीक है, और यू से फिर क्या हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो गया। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो नेपाल के साथ भी आपका हो गया। लास्ट में बचा आपका कौन सा बचा आपका यहाँ पे मालदीव, तो 8 डिग्री, और ये जो पाक स्टेट हम लोग बात किए हुए हैं, इतना जो कंट्री है जो इंडियन स्टेट है उस वो बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बाकी कंट्री के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मैप में देखिए, इंडियन मैप में देखिए, बार बार देखिए, तभी ट्रिक हमने बताया है इसको आप मैप में जरूर देखिए, ठीक है, तभी आपका ये होगा। आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट जो है थोड़ा सा हम लोग टाइम सेटिंग के बारे में देख लेंगे और इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम सेटिंग अगला पॉइंट, अगला है हमारा टाइम सेटिंग, ठीक है, या टाइम सेटिंग। फिर एक मैप लेते हैं। विदाउट मैप ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एक मैप लेते हैं, और मैप लेने के बाद थोड़ा सा हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बढ़ जाता है, अच्छे से समझ में आता है, मैप सामने होता है, ठीक है। अब तो ये बोर्ड आ गया है तो लोग आसानी से करते हैं, पहले तो हम लोग इसी में फिर बनाते थे, धीरे धीरे बनाते थे। तो टाइम सेटिंग में देखिएगा कि टाइम जो है हम लोग, टाइम के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टाइम के लिए क्या करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे देखें ये 0 डिग्री है, ये हमारा क्या है ये GMT है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं, और हम लोग जानते हैं यहाँ से जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट होता है। इसका निकालने का तरीका है जब हम लोग जो रोटेशन रिवोल्यूशन टाइम जो टाइम सेटिंग पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी आप ये जानिए 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन रेखा है। इससे जो पूरब होगा इसका मतलब उसको पॉजिटिव लिया जाता है, इससे जो पश्चिम जो इससे होगा उसको क्या लिया जाता है नेगेटिव लिया जाता है। इसीलिए इंडिया में हम लोग 530 लिखते हैं। अब सवाल उठता है कि ये 530 हम लोग क्यों लिखते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन है, बाकी चीज हम लोग अभी उसको कवर नहीं कर रहे हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग सीधे आप लोग बात कर रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST जो लिया गया है वो कितना लिया गया है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिया गया है। देखिए जब भी होगा या ईस्ट और वेस्ट ही होगा तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो हम देख रहे हैं कि 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिया गया है, जिसको हम लोग क्या मानते हैं IST मानते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे कि यहाँ सवाल उठता है कि ये प्राइम मेरिडियन से ग्रीनविच से इंडिया कितना डिग्री आगे और पीछे है। तो जस्ट निकाल लेंगे 82.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा। अब 330 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 60 से, मिनट में, अभी मिनट में है 330 मिनट है, ये 330 मिनट को क्या करेंगे आवर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 जो 65 जा 300 कैंसिल आओ, ये बचा 30, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि जो 5 आवर 30 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट हमारा ग्रीनविच जो टाइम है जो हमारा जो एक्सेप्ट किया गया है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, इससे हमारा देश कितना घंटा 5 घंटा 30 मिनट या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो सनराइज पहले होता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बाद होता है, जो अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं, अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन के अकॉर्डिंग ये है कि ईस्ट में सनराइज पहले होता है और इसको पॉजिटिव लिया जाता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव का साइन देते हैं, और इसीलिए हम लोग लिखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है प्लस 530 है, ठीक है। क्या है प्लस 530 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा से इंडिया जो है वो कितना है 5 घंटा 30 मिनट जो है
क्या है, आगे है। 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई अगर ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, लंदन में बैठा हुआ कोई आदमी अगर जो नाश्ता कर रहा होगा, तो यहाँ पे जो बैठा हुआ कोई आदमी क्या कर रहा होगा, लंच कर रहा होगा। अगर यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ लंच कर रहा होगा, तो यहाँ पे कोई बैठा हुआ आदमी क्या कर रहा होगा, डिनर कर रहा होगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा ये। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सा स्टेट से ये गुजरता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हम लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, ये मिर्जापुर जो है हमारा, जो मिर्जापुर जो है, जो इलाहाबाद के नज़दीक है ना, वहाँ से होके गुजरता है। और ये आपको यूपी झारखंड, जो छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह स्टेट से होके गुजरता है। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। पहली बात तो हमने ये बताया था कि ये 23.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है, तो गुजरात से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। उसको छत्तीसगढ़ से, एक मिनट कर ही देते हैं लास्ट में ये भी। पहली बात ये डिग्री देख लीजिए कितना, 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, याद रखिएगा नॉर्थ कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, तो याद रखिए GRM, 36, JWTM। ये मेरा ट्रिक है अपना, आप लोग अपना ट्रिक भी कर सकते हैं। ये टोटल मिला के G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर जो है मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़ हो गया, J फॉर झारखंड, उस W फॉर वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और ये क्या, मिजोरम है। अगर हम लोग 23.5 डिग्री की अगर बात करें, तो ये सारा स्टेट से होके गुजरता है। अगर हम लोग ये वाला जो है अगर हम बात करें, 82.5 डिग्री अगर हम बात करेंगे, 82.5 डिग्री अगर बात करेंगे, IST जो है हमारा, ये कौन कौन से स्टेट से, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बीपीएससी में पूछने की संभावना है। तो आप लोग कीजिए, यूपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, हम छत्तीसगढ़ हो जाएगा, साथ ही साथ में देखिएगा आपको उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को क्या कौन सा स्टेट करती है, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन जब अगर हम लोग बात करते हैं ये वाला डिग्री को, अगर हम लोग ये बात करते हैं जो हमारा 82.5 डिग्री IST लॉन्गिट्यूड है, ये जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके गुजरती है। अब बीपीएससी में इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अगर आप इतना कर लेते हैं और NCERT पढ़ लेते हैं और मैपिंग कम से कम 2-3 घंटा इस पे देते हैं, जो रिगरस अगर मैपिंग करते हैं, तो आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पे नहीं छूटने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको जाते जाते आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दोस्त हैं, खास हैं, उसको भी सेंड कीजिए, उसको भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हम लोग और इसी तरह का नया नया जो खास इंडियन ज्योग्राफी पे बीपीएससी से पहले हम लोग वीडियो लेके आ सकें। धन्यवाद।